सो हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने ये एक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो इनर वाले पार्ट है उनको लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हम फ्रंट लिखेंगे इस तरह से। और ये हमारा बैक पार्ट है, इनको हमने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले गले के लिए निशानी लगा लेते हैं। हमने बोट नेक डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट वाले गले के ऊपर। और जो इसकी डीपनेस रखनी है वो हमें 3 इंच रखनी है, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको गोलाई देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट के गले के ऊपर भी ऐसे ही निशानी लगा लेते हैं। चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे 3.5 इंच, और इसकी डीपनेस हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे भी गोलाई वाली शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसी शेप में इनकी कटिंग कर लेते हैं गले की। अब हम अपने इन पार्ट्स को खोल लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को। इस तरह से हम इनको खोल लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इनको बिछा लेंगे। हमने पिन अप करके इनको बिछा लिया है। अब हम पहले यहाँ पे गले को रेडी करेंगे इसी शेप में, और इस वाले गले को भी। तो इस तरह से हमने गले को कट कर लिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हम अपनी लाइनिंग को उल्टी साइड पलट सके इस तरह से। अब नीचे वाले गले में भी इसी तरह से छोटे छोटे कट लगा के गले को हम उल्टी साइड पलटेंगे। ऐसे हम ऐसे पकड़ेंगे इसको और ऐसे हम इसको पलट लेंगे। दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से हम बिछा लेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल किनारे की हम एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने किनारे की सिलाई लगा ली है दोनों के ऊपर ही। अब हम इसको चारों तरफ से ऐसे इसको पैक कर लेते हैं लाइनिंग वाले पार्ट्स को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर। तो हमने चारों तरफ से इसको ऐसे लाइनिंग के साथ सिलाई लगा ली है इसको मेन पार्ट के साथ। अब हम इनमें प्लेट्स डालेंगे, तो इस तरह इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। बैक पार्ट को भी इसी तरह डबल फोल्ड करके बिछाएंगे, और यहाँ पे हम लगभग 11 इंच पे अपनी प्लेट्स डालेंगे। तो 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3.5 इंच चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा के 3.5 इंच पे ही हम नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से, और नीचे वाले निशान के साथ इसको मिला लेंगे सीधी लाइन के साथ। अब दोनों साइड यहाँ पे आधा आधा इंच निशान लगाएंगे ऐसे, और ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को मिला लेंगे। अब इसी तरह से हम ऊपर वाले पार्ट्स में भी ऐसे ही प्लेट्स डालेंगे जैसे हमने नीचे डाली है। इसके बाद हम सिलाई के साथ इन प्लेट्स को ऐसे तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने प्लेट्स डाल के तैयार कर लिया है। अब एक दूसरे के साथ इसको बिछा लेंगे ऐसे,
और इनके कंधों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो हमने कंधे अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा जो फैब्रिक था वो बिल्कुल ही पतला था, तो यहाँ पे इतने वाले पार्ट के साथ भी हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग अटैच करने के बाद हम यहाँ तक इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने ये एक लेस ली है ब्यूटीफुल सी, और इसको हम नीचे वाले अपने घेरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे अपने फ्रंट पार्ट के साथ और बैक पार्ट के साथ। इसके बाद हमने अपनी बाजू भी रेडी कर ली है और बाजू के साथ हमने अपनी जो है लेस भी अटैच कर ली है। अब दोनों बाजुओं को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे हम। इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पे और दूसरी बाजू को रखेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से बाजू को रख के हमने अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमने ये अपनी कुर्ती को तैयार कर लिया है। एकदम अच्छे तरीके से हमने अपनी डिज़ाइनर कुर्ती को बनाया है। तो होप यू गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।